हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एमआई का पावर बैंक को कैसे रिपेयर करना है। इसका चार्जिंग जैक टूटा हुआ है। तो ये आपको मैं बताऊंगा कैसे इसे खोलना है और इसे कैसे रिपेयर करना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट आप पहले इसमें अपने आप एक कोई शार्प टूल ले लीजिए, जिससे आप इसके ऊपर पे इसकी टॉप लेयर निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने ये निकाल लिया है। ये मैंने इसलिए निकाला है कि अब मैं इसको जब बाहर की तरफ पिक करूँगा तो ये ईज़िली निकल जाए। अब आपको इसके बैक साइड का निकालना है, सेम प्रोसेस में। तो आपको यहाँ पर 2 स्क्रूज दिख रहे होंगे, आप उन 2 स्क्रूज को खोल लीजिए। अब आप इसका बैक पैनल, इसका बैक साइड का कवर निकाल लीजिए। थोड़ा आपको दिक्कत होगी इसे निकालने में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसकी बॉडी मेटल की है और मेटल की वजह की होने वजह से, गिरने की वजह से ही इसकी बॉडी कई जगह से बेंड हो जाती है, जिस वजह से इसके कुछ पार्ट्स बाहर नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा कैसे निकालना है उसे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख के निकालिएगा। देखिए ये भी निकाल लिया मैंने। नाउ अब क्या करना होगा कि आपको इसे स्लाइड करना होगा आगे की तरफ। देखिए अभी ये स्लाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपको पहले ये भी निकालना है। देखिए ये अब इजीली निकल नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये गिरने की वजह से, इसके शायद आपको दिखाई दे रहा हो, गिरने की वजह से ये आगे से अंदर की तरफ बेंड हो गया है, जिस वजह से ये आगे की तरफ स्लाइड नहीं होगा। ये स्लाइड हमेशा पीछे से आगे की तरफ ही होता है। आप आगे से पीछे की तरफ कभी मत करिएगा, क्योंकि पीछे से इसके लॉक होता है, जिस वजह से स्लाइड पीछे की तरफ नहीं होगा। सो ये हमेशा आगे की तरफ ही स्लाइड होगा। अब जैसे इस केस में भी अब ये बाहर नहीं आ रहा है मेरे प्रेशर लगाने से, तो इसका एक सेफ तरीका बताऊँगा मैं कि आप जैसे कोई भी आप मतलब थोड़ी थिक चीज़ ले लीजिए। जैसे मैं इस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप जो बैंड आपको जहाँ पर दिख रहा है उसको आप थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करिए, ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। जहाँ जहाँ मुझे बैंड दिख रहा है मैं उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहा हूँ। बहुत देखिए अभी इतना बाहर आ चुका है, मतलब अब ये आ जाएगा ऑलमोस्ट। मैंने आपको प्रोसेस दिखा दी। सो मैंने प्लास रख के इस पे ऊपर से हैमर से मारा, जिससे ये थोड़ा सा बाहर स्लाइड हो गया। ये इजीली इसलिए स्लाइड नहीं हो रहा था क्योंकि इसके जो एजेस है ये अंदर की तरफ बेंड हो रखे थे। मैंने इसे थोड़े से सीधे करे, फिर इसके बाद मैंने इस पर प्लास रखा, या कोई आप और भी कोई भी मटेरियल ऐसा जो हार्ड हो। आप कोई शार्प चीज़ मत रखिएगा, क्योंकि इस पीछे बैक साइड में बैटरी होती है। शार्प चीज़ से बैटरी डैमेज हो सकती है। तो आप कोई फ्लैट और कोई थिक चीज़ रखिएगा, जिससे आपका मतलब बैटरी पीछे का बैक साइड डैमेज ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका पावर बैंक ख़राब हो जाएगा। सो अब ये मैंने स्लाइड करके निकाल लिया है। ये नेक्स्ट पार्ट। नाउ अब हम इसके जो स्क्रू हैं वो खोलेंगे। इसमें 2 स्क्रूज है, वो खोल रहे हैं हम। ये हमने स्क्रू खोल लिया। नाउ हमने स्क्रू खोल लिए हैं दोनों इसके। इसकी प्लेट को बाहर निकालने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप हल्की सी इसकी बैटरी को भी निकाल लीजिए। बैटरी निकालने के लिए जो इसकी बैक साइड का एरिया है उस पर आप यूँ करके प्रेशर लगा सकते हैं।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप प्लेट निकालने की, आप इसका बोर्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो जो इसकी कनेक्शन है ये टूट सकते हैं। सो मैंने ये पूरा पार्ट बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैक को कैसे निकालना है और उसे कैसे नया लगाना है। सो उससे पहले मैं बेटर रहेगा कि आप जो इसमें जो ये सोल्डरिंग पार्ट है, ये जो इसका ये पार्ट है बैटरी का, इसको आप अलग कर लीजिए। अलग करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे कट कर लीजिए तो बेटर रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल एज में कट करिएगा और कट करते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि कहीं शॉर्टिंग ना हो जाए। ये मैंने कट कर लिया। मैंने इसमें पावर इसलिए कट करी है इसकी कि अब मैं अगर इसमें जैक निकालूंगा तो टूट सकता है इसमें जैक। सो उस चीज़ को सेफ्टी के लिए मैंने इसमें पावर निकाल ली। आप इसमें इसका कोई भी एक कनेक्शन कट करके अलग कर सकते हैं। मैं सेफ्टी के लिए थोड़ी सी टेप लगाऊंगा कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए ना। अब हमें जैक निकालना है, आयरन से ही निकालूंगा मैं। आपको आयरन से कैसे निकालना है ये बताऊंगा, उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। आपको थोड़ी सी ज़्यादा सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ आप इसको जहाँ पर आपका इसके जैक्स के पिन होते हैं थोड़ा सा वहाँ पर लगा लीजिए इसको। थोड़ा सा आपको इसको बहुत सेफली यूज़ करना होगा क्योंकि आप कहीं कुछ और शॉर्ट ना कर दें, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपने। मैंने यूँ कर दिया। मैंने इसका बैक साइड में देखिए, आप बैक साइड से इसकी ये पिंस हैं जो, इसको आप थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए। नाउ आप इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड पे थोड़ा थोड़ा आप एक्स्ट्रा ये लगा लीजिए सोल्डरिंग वायर। ये मैं आपको आयरन से निकालने का ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ जिसमें आपका प्रिंट ना निकले, इसलिए। ये तो आपका वैसे भी जैक पूरा ख़राब हो चुका है तो आप इस पर लगा सकते हैं। तो मैं इस पर देखिए मैं काफ़ी सारा लगा रहा हूँ। मैं वो इसलिए लगा रहा हूँ कि इसको निकालना इजी हो जाएगा। फिर आप इसको इतना आपने लगा लिया, इसके बाद आप कुछ देर आयरन को रखिए। यहाँ पर इसकी इंडिकेटर लाइट से खास ध्यान रखिएगा कि आप इस पर आयरन ना लगाएं, नहीं तो वो मेल्ट होने हो सकती है। आप इसको निकालते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आपका बैक साइड के प्रिंट ना निकल जाए। उसके लिए आप भले आयरन थोड़ी देर तक लगा के रखिए बोर्ड पर, उससे कोई डैमेज नहीं होगा, बट आप आस पास शॉर्टिंग से बस थोड़ा ध्यान रखें, शॉर्टिंग वगैरह ना हो। देखिए मैंने निकाल लिया है। मैंने आपका ये जो जैक था ये निकाल लिया है, ये डैमेज हो चुका था। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके आसपास का पूरा एरिया क्लीन करूँगा। आप इसको देख सकते हैं। क्लीन कर लिया मैंने। नाउ अब आप ये जो जैक है ये है आपका 2 लेग वाला विद पीछे से 2 सपोर्ट वाला सिस्टम है इसमें। आप ऐसा मार्केट से आपको सेम टू सेम जैक मिल सकता है। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी पावर बैंक या किसी और चीज़ की किसी भी ऐसे बोर्ड से निकाल सकते हैं जिसमें ये सेम टू सेम या इस टाइप का जैक लगा हो। तो देखिए मेरे पास एक जैक है। मैं पहले इसके लेग्स चेक कर लूँगा कि लेग्स इसके प्रॉपर इसमें इंसर्ट होंगे नहीं होंगे। आप चाहें तो आपके अगर लेग नहीं आ रहे हैं इसके तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है जो आप प्रॉपर लगा सकते हैं इसमें। बट आप इसके जो अंदर जो अच्छी फिटिंग के लिए आपको इसके जैक
देखिए मैंने इसके लेग्स को थोड़ा सा फैला लिया है। अब मैं इस पर देखता हूँ रख के। नाउ अब जैक लगाने से पहले आपको 2-3 प्रोसेस कर लेनी चाहिए। पहले आपका आयरन क्लीन होना चाहिए और हल्का सा आप थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आप वायर लेके थोड़ा सा सोल्डरिंग इसमें लगाइए। ये लगाया मैंने टिप, तो इसे मैं अच्छे से फैला लूँगा इस पर। इससे क्या होगा कि इससे आपका फ्यूचर में लॉक नहीं खुलेगा कभी। जनरली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या हो जाता है कि आपके चार्जिंग जैक में लॉक खुल जाते हैं। जो इसकी पिन्स हैं आप उस पर थोड़ा सा लगा लीजिए। बहुत कम वायर यूज़ करनी है आपको, बहुत कम सोल्डरिंग वायर यूज़ करनी है आपको। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शॉर्ट वाला प्रोसेस हो जाएगा। इस पर आयरन को भी ज़्यादा देर यूज़ ना करिएगा, आपका मेल्ट भी हो सकता है। ये जो मैंने बोर्ड था इसको मैं थोड़ा सा क्लीन और कर लेता हूँ ना। ये जो जैक है अब मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगा। और जो नीचे से पार्ट है उस पर थोड़ी थोड़ा आयरन से लगाना हार्ड होता है, बट आप लगा सकते हो फिर भी। ठीक है, मैंने इसको ऑलमोस्ट लगा लिया इस पर। नाउ अब मैं इसके पिन पॉइंट्स को लगाऊंगा, तो उसके लिए आपको आयरन को साफ रखना होगा। ये हमारा जैक लग चुका है। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए, अभी मैंने इसकी बटन पावर वाला बैटरी के कनेक्शन नहीं लगाए हैं, तो आप ऐसा आपको सिग्नल देगा। जब कनेक्शन लग जाएंगे तो प्रॉपर चार्जिंग वाला सिग्नल देगा। तो अब हम इसके बैटरी के कनेक्शन लगा लेते हैं और इसको फिट कर देते हैं। नो, मैं इसको पहले स्ट्रेंथ देना चाहूँगा। स्ट्रेंथ देने के लिए मैं ग्लू गन यूज़ करूँगा, ताकि ये यहाँ से अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो। और बाई चांस कोई फोर्स लगता है, बट जो इसके ऊपर के लॉक्स है उस पर मत लगाइएगा, इसके साइड्स पे लगा लीजिए। अब हम इसकी बैटरी का पावर सोल्डर करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे इसको आप इस पर डायरेक्ट सोल्डर करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किलें होंगी, तो मैं आपको ईजीएस्ट वे बता देता हूँ। उसके लिए भी आपको आयरन का यूज़ करना होगा और आपको डायरेक्ट यूज़ करना होगा इस पर। आपको इसकी टिप पे ना लेकर आपको इस पर डायरेक्ट लगाना होगा। कुछ देर आयरन रखना होगा। देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपका जैक लग चुका है। इसमें मेरा जो जैक का आगे का है ये थोड़ा फ्रंट चेंज है, इसलिए इसमें अंदर फिट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगा।
कर लेते हैं। उससे पहले ये 2 स्क्रू लगा लेंगे हम। सो अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगा। तो आप इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, ये MI लिखा है यहाँ पर। अप साइड से डाउन में डालना होगा। जैसे इस साइड नहीं जा रहा तो इसको मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँगा। आप डायरेक्शन चेंज करके इसको इसके अंदर इंसर्ट करिए। देखिए इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब ये प्रॉपरली अभी भी अंदर नहीं जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये इसमें ये प्रॉब्लम है MI के पावर बैंक्स में, ये इसे खोलने में यही सबसे मेन दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप हल्का सा कोई भी मटेरियल से आपको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप हल्के हाथों से मारिएगा, इसे जोर से मत मारिएगा क्योंकि आपका टूट सकता है। और किनारे पे मारिएगा, बीच में मत मारिएगा। अगर आपका नहीं जा रहा हो तो आप इसको पहले निकाल दीजिए। आपको ज़रा इसकी एजेस को और ठीक करना होगा। देखिए मैंने इसे प्लास की मदद से थोड़ा सा, पहले इसके किनारे के ही नहीं घुसते हैं 90% टाइम, क्योंकि ये यहीं से ही गिरने की वजह से बैंड हो जाता है अक्सर। तो आप थोड़ा सा प्लास की मदद से आप प्रेशर लगा के इसे अंदर डाल लीजिए, ठीक है। नाउ अब हम इसका बैक साइड का बैक पैनल लगाएंगे। दिस इज, देखिए बैटरी नहीं है चार्ज। इस प्रोसेस में भी मैं थोड़ा सा जैसे मैंने इसको डाल दिया। अब हम इसके स्क्रू लगाएंगे। इस टाइप के पावर बैंक को थोड़ा सा खोलने और बंद करने में ही प्रॉब्लम होती है मेनली। ये लीजिए मैंने इसके स्क्रूज लगा दिए। अब मैं इसके बैक साइड और फ्रंट साइड के लॉक्स लगाऊंगा। ये मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब ये आप जब एक बार आपने निकाल लिया तो ये बार बार निकलेगा। तो इस पर आप, अगर आपके पास अगर बॉन्ड वगैरह है या फिर आपका टच चिपकाने वाला बॉन्ड आता है, वो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकॉल वगैरह या कुछ ऐसे भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा सा बॉन्ड पड़ा था, थोड़ा ही सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। मैंने लगा दिया। और इसका ये एक यहाँ पर होल है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको फिट करिएगा। ना अब इसका अब पार्ट, देखिए मैंने फिट कर लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये चार्ज होने लगा है, चार्ज हो रहा है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपका पावर बैंक वर्क कर रहा है। ऐसे ही और भी कई चीज़ों के गैजेट्स को कैसे रिपेयर करना है जानने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा पेज, और शेयर भी करें। हम आगे आपके पास और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपकी डेली लाइफ के लेकर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।